नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम क्या हाल है में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश चतुर्वेदी। मोहन सरकार की पहली इन्वेस्टर्स मीट उज्जैन में हुई है और इस मीट में बड़ा इन्वेस्टमेंट आया है। न सिर्फ मध्य प्रदेश के बल्कि देश दुनिया के उद्योगपतियों ने शिरकत की है और उद्योग जो है उज्जैन के आसपास के इलाकों में लगाया जाएगा और लगे हाथ भूमि पूजन भी हुआ है। चलिए पूरी मीट को समझते हैं और इसमें जो उद्योगपति शामिल हुए हैं उनसे चर्चा करते हैं, उनके बीच चलते हैं। साहब, क्या हाल है आपका? बढ़िया है। क्या शुभ नाम है? बीके त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, क्या कहेंगे उज्जैन में जो समिट हुई है, जो कॉन्क्लेव हुआ है? बहुत अच्छी सोच थी। ज़्यादातर समिट ना अभी तक इंदौर में या खजुराहो में यहाँ पर होती थी या भोपाल में होती थी। इन्हें रीजनल लेवल पर किया है, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। देखिए, इससे सबसे बड़ी चीज़ ये ना कि पहले क्या था, या आप इसके कुछ ऐसे पॉइंटर्स बता पाएंगे जो अब तक पुरानी समिट होती थी उससे हटकर जो हो? देखिए, क्या है कि इसमें ना मुझे जो फीलिंग आ रही है, हम लोगों को जो फीलिंग आ रही है, इसमें बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट भी शामिल है, छोटा इंडस्ट्रियलिस्ट शामिल है, जिसके मन में एक हिच थी कि हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं, हम तो 50 करोड़ का उद्योग लगा रहे हैं, हमें कौन पूछेगा, हम कहाँ जाएंगे। तो जो फैसिलिटीज़ टॉप क्लास के आदमी को मिल रही है वही लोअर क्लास के आदमी को, जो उसे इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, नीचे वाले आदमी को ही मिल रही है। पहले दिन की बात करें तो 1 लाख करोड़ से अधिक का निवेश हो चुका है, लेकिन मध्य प्रदेश के जो छोटे उद्योगपति हैं उन्हें भी अवसर मिले, उनका भी निवेश हो और जो छोटी इंडस्ट्री है उस पर आज का पूरा दिन फोकस रहने वाला है। हम जो कॉन्क्लेव है, जहां पर इन्वेस्टर समिट है, वहीं पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो मध्य प्रदेश और बाहर से जो उद्योगपति पहुंचे हैं उनके मन में क्या है ये भी हम जानेंगे। साहब, आज का दिन बड़ा खास है। न सिर्फ जो बड़े ग्रुप्स हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं, हम मध्य प्रदेश के लिहाज से बात करें तो क्या आप सेरेमनी पूरा देख पा रहे हैं? देखिए, मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश का ही रहने वाला हूँ जी। और 2008 के अंदर मैंने पहला MOU किया था मध्य प्रदेश गवर्नमेंट से जी। और हम लोगों की पहली इंडस्ट्री है जो उस MOU को जो सबसे पहले धरातल पर आई थी। यानी देख पा रहे हैं कि जो मध्य प्रदेश में जब इन्वेस्टर समिट की शुरुआत हुई थी, मध्य प्रदेश के आप पहले उद्योगपति हैं जिसमें आपने उद्योग लगाया था, तो रिजल्ट क्या देखे सर? रिजल्ट बहुत अच्छा था। मेरा KGS सीमेंट प्लांट है मैयर के अंदर, 3.5 मिलियन टन उसमें सीमेंट बना रहे हैं। और अब इतना अच्छा मौका फिर मिला है कि मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी 1-to-1 सबसे मिल रहे हैं और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ठीक हो रहे हैं, तो हम इसको एक और प्लांट वहीं पर ही लगा रहे हैं मैयर में ही, और 3.5 मिलियन टन का एक और लगा रहे हैं और 3,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि जो पहली इंडस्ट्री मध्य प्रदेश में लगाने वाले हैं वो उद्योगपति यहाँ पर पहुंचे हैं और फिर वो जिज्ञासा उनकी कि अब एक और इंडस्ट्री वो लगाएं। यानी मध्य प्रदेश में जो निवेश की बात कही जा रही है, जो रोजगार उपलब्ध कराने की बात कही जा रही है, उस ओर आगे बढ़ रहे हैं। आपका क्या हाल है साहब? एकदम शानदार, बढ़िया है जी, एकदम। कैसे देख पा रहे हैं आज के दिन को आप? नहीं, मैं देख पा रहा हूँ कि काफ़ी एक अच्छा उत्साहजनक माहौल है। नई सरकार के गठन के बाद जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने इतने कम समय में, इसके बीच में विधानसभा की चुनाव भी थे और उसके बीच में इतनी बड़ी प्लानिंग करी, इतने सारे लोगों को पैन इंडिया से, बाहर से, विदेशों से लोगों को बुलाया और उन्हें बताया कि मध्य प्रदेश में संभावनाएं इतनी ज़्यादा हैं। मतलब चाहे आप स्टील की बात करिए, पावर की करिए, टेक्सटाइल की करिए, सीमेंट की करिए, तो एक वर्सटाइल इंडस्ट्री। इसके अलावा भी जो पर्यटन है, जो धार्मिक तमाम स्थल हैं, वहाँ पर भी संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। निश्चित तौर पे आप ये देख सकते हैं कि धर्म हमेशा से बहुत डिप्राइव्ड रहा है। मतलब मैं जिस विंध्य क्षेत्र पे हम लोग रहते हैं, तो जैसे आप ओरछा की बात करें तो अब जब महाकाल लोक बना, उसके बाद काशी विश्वनाथ जी का कॉरिडोर बना, अयोध्या में राम जन्मभूमि का हुआ, उसके बाद अब चित्रकूट में राम लोक बनाने जाने की घोषणा की गई है, ओरछा में ओरछा लोक बनाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हिंदुत्व को बहुत बड़ा बढ़ावा मिल रहा है और पुनर्जीवन का रोजगार के अवसर इससे मिलेंगे निश्चित तौर पर। मतलब अगर आप देखेंगे तो अकेले चित्रकूट में, अयोध्या में एक जो पूरा कॉरिडोर है, कितना इमेंस डेवलपमेंट है हर रूप से। मतलब कुछ लोग प्रत्यक्ष रूप से और लाखों लोग अप्रत्यक्ष रूप से इसमें जुड़ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल। और हम देखें यहाँ पर जो उद्योगपति हैं, मध्य प्रदेश के जो उद्योगपति हैं, उनके लिए जो खास तौर पर तैयारी की गई है। कई युवा चेहरे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? आकाश शर्मा।
आकाश जी, आप क्या करने वाले हैं? हम MPID से हैं, तो ये जो अपने 1-2 मार्च में कॉन्क्लेव आयोजन हो रहा है, तो वही हम हमारा MPIDC की तरफ से हमने ऑर्गेनाइज करवाया है। ओके ओके। और देखें कि जो अलग अलग जगह से यहाँ पर जो उद्योगपति पहुँचे हैं उनके लिए साहब बहुत खास दिन है। एक ये जानना चाहेंगे जो पूरी कॉन्क्लेव है इस पे एक्सपर्ट राय क्या है आपकी? कॉन्क्लेव मध्य प्रदेश के अंदर जो ये हुआ है एक बहुत अच्छा प्रयास है और बहुत ही छोटे समय में हमारे मध्य प्रदेश में जो मोहन यादव जी का नेतृत्व के अंदर उन्होंने इतने कम टाइम में इतने लोगों को यहाँ पे इकट्ठा करके प्रदेश के लिए जो इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं वो बहुत अच्छा एक प्रयास किया है और इससे मध्य प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए बहुत आगे रास्ते खुलेंगे। देखिए, समझ पा रहे हैं कि जो उद्योगपति बारीकी समझते हैं इंडस्ट्री के लिए जो बेसिक नीड्स ज़रूरी हैं उन नीड्स के बारे में भी हम जानना चाहेंगे। चलिए, इन्वेस्टर समिट की और बारीकियां समझते हैं, उद्योगपतियों के मन में क्या है ये भी समझते हैं। साहब, आपका क्या हाल है? बहुत बढ़िया और शुभकामनाएं आपको उज्जैन वासियों की तरफ से, हम सभी प्रदेशवासियों की तरफ से। धन्यवाद सर। सर, आप शुभ नाम क्या है? मैं लोकेन्द्र सिंह राजपूत, मैनेजिंग डायरेक्टर वरदान बायोटेक लिमिटेड से हूँ। उज्जैन में सीड इंडस्ट्रीज में एक सेंट्रल इंडिया में एक बड़ा नाम है और यकीन मानिए हम अपने यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि ये कार्यक्रम उन्होंने उज्जैन में आयोजित करने का फैसला लिया। अभी तक आप देखते थे बड़े बड़े इन्वेस्टर मीट जितने भी होते थे इंदौर अथवा भोपाल में होते थे, उज्जैन में करने के वास्ते एक बड़ा लाभ उज्जैन वासियों को मिलेगा, प्रदेश वासियों को मिलेगा। आपने भी कल देखा होगा कि लगभग 1 लाख करोड़ का निवेश अपने मध्य प्रदेश में होने जा रहा है, जिसमें कल वर्चुअल रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगभग 100 से ज़्यादा भूमि पूजन एवं शिलान्यास किए हैं। इससे आप ये देखिए कि एक तो आवागमन की सुविधाएं बढ़ेंगी, इंडस्ट्री आने से आपको और हमको रोज़गार की सुविधाएं मिलेंगी, हमारे उज्जैन का मध्य प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा और लोगों की जो अपेक्षाएं हैं कि उज्जैन धार्मिक नगरी के साथ साथ सांस्कृतिक नगरी के साथ साथ एक औद्योगिक नगरी के रूप में विकास ले, वो सपना आज हमारा साकार होने जा रहा है। इसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं तहे दिल से। आप कितने साल से इंडस्ट्री के फील्ड में हैं? मुझे 20 ईयर का एक्सपीरियंस है। 2004 का हमारा ग्रुप है वरदान बायोटेक लिमिटेड और आज 20 साल हमको इसमें कंप्लीट हुए हैं और इन 20 सालों में हमने देखा है कि हमारा प्रदेश और हमारा उज्जैन खासकर विकास के नए आयाम गढ़ रहा है, विकास के नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। कितनी संभावनाएं देख पा रहे हैं आप? क्योंकि हम देखें कि जो समिट की खासियत ये रही कि एक तो बड़े उद्योग घराने वो यहाँ पर हैं, छोटी इकाइयाँ जो लगाना चाहते वो यहाँ पर हैं और भूमि पूजन भी वर्चुअल हो रहे हैं। वर्चुअल इसलिए हो रहे हैं कि सभी का भूमि पूजन एक साथ में करना आपको एक मालूम है कठिन काम। पहली बार ही हो रहा है कि मतलब समिट के बीच ही भूमि पूजन हो जाए, नहीं तो कई महीने लग जाते हैं। यस, ये बहुत पहली बार हो रहा है और आप देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी बनने के बाद तुरंत ही लगभग 2 या 3 माह के अंदर इस तरह का कार्यक्रम आयोजित करना उनकी मंशा, उनके विजन को दर्शाता है कि मध्य प्रदेश को वो कहाँ ले जाना चाह रहे हैं। सर, ये भी समझना चाहेंगे जो पूरा बेल्ट कनेक्ट है, देवास हुआ, देवास इंडस्ट्री के लिए पहले से जाना पहचाना नाम है, इंदौर, उज्जैन, इस पूरे बेल्ट को लेकर जो अभी तैयारियां की गई हैं, फ्यूचर क्या समझे हैं हम? बिल्कुल, आपने एक सही बात कही। उज्जैन, इंदौर, देवास ये आगामी समय में भविष्य में एक कॉरिडोर बनेगा, जैसे कि दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव। मैंने कल भी कहा था कि जैसे भारत में गुरुग्राम है, आने वाले समय में उज्जैन हमारा गुरुग्राम के रूप में विकसित होगा और यहाँ पे हजारों की संख्या में लोगों को रोजगार मिलेंगे। आपकी दिलचस्पी है कोई नई यूनिट शुरू करने की? बिल्कुल, हमने भी फूड प्रोसेसिंग में, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में प्रोजेक्ट दिया है और ईश्वर चाहेगा कि उसका भी भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा होगा अति शीघ्र ही। तो आप देख पा रहे हैं कि जो यहाँ पर उद्योगपति मौजूद हैं, स्थानीय हैं, एक यूनिट शुरू हुए 20 साल हो चुके हैं, लेकिन अब फिर नई यूनिट शुरू करना चाह रहे हैं और वो बता रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस बोल रहा है कि उज्जैन, इंदौर, देवास मिलाकर एक अलग ही यूनिट तैयार हो रही है। चलिए और आगे चलते हैं। क्या हाल है आपका? बढ़िया हूँ, अच्छा हूँ। क्या शुभ नाम है? वरुण गौतम। तो वरुण जी, क्या देखा आपने अब मध्य प्रदेश में जो नई संभावनाएं हैं जी, उन जो बेसिक नीड ज़रूरत होती है वो कितनी पूरी हो चुकी है? इस कॉन्क्लेव को देख के ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द पूरी होगी। जो इन्वेस्टमेंट कल उन्होंने बताए हैं
उस हिसाब से एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, लोगों को खुशी भी आएगी इससे, ऐसा मैं समझता हूँ। खुशी आएगी और ये खुशी आनी चाहिए। साहब क्या हाल है आपका? बस बढ़िया, फर्स्ट बढ़िया। क्लास। क्या शुभ नाम है आपका? सुनील लड्डा। और सुनील जी, आप भी संभावनाएं तलाश रहे हैं निवेश को लेकर? नहीं सर, हमारा तो ऑलरेडी सेटअप है यहाँ पे। सेटअप है। यस। इस इन्वेस्टर्स मीट को कैसे देखते हैं आप? वैसे तो हमारा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे। पिछले 5 साल से हम यहाँ पे एसोसिएट है पीथमपुर में। एक्सपीरियंस अच्छा है। सर, जो बात कही जा रही है, मध्य प्रदेश में उद्योग की, रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। ये जो नए सिरे से पूरा सेटअप तैयार हुआ है, ये कितना नींव का पत्थर साबित होगा? काफ़ी अच्छा है। हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। पिछले 5 साल से हम तो बाहर से आए हैं, सो पिछले 5 साल में हमें काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस फील हुआ है और गोइंग फॉरवर्ड भी इट विल बी अ गुड एक्सपीरियंस। ये पहले कहा जाता था कि जब उद्योगपति आते हैं तो फैसिलिटी उपलब्ध नहीं हो पाती, कहीं फाइलें अटक जाती हैं, तो अब वो स्थिति नहीं है। नहीं आपका एक्सपीरियंस यानी हर जन के पर्सनल एक्सपीरियंसेस कुछ और होंगे, बट वी आर हैप्पी विथ मध्य प्रदेश। आपका क्या हाल है साहब? बस बढ़िया क्या सर। शुभ नाम है? डॉक्टर गौतम शर्मा। क्या कहेंगे आप? मेरा ये मानना है कि जितना अभी लास्ट 5 इयर्स में जितना ट्रांसपेरेंसी है, जो जितना ऑनलाइन सिस्टम जो डेवलप हुआ है, उसकी वजह से काफ़ी कुछ हद तक क्लियरिटी मिल गई है। बट लेकिन उसको गवर्नमेंट को एक पॉइंट पे भी थोड़ा वर्कआउट करना चाहिए कि टाइमलाइन के लिए हर स्टेप का एक अलग अलग फाइल्स है, आपका एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे जाती है, तो वो टाइमलाइन को किस तरह से हम मिनिमाइज कर सकें और उस पर क्लियरिटी हो सके। अगर कोई फाइल अटकी है और अगर उसका कहीं रेड अलर्ट आ रहा है तो उसका क्या रीजन है, उस पर वर्कआउट होना बहुत जरूरी है। जाहिर तौर पर है जो उद्योगपति हैं, ना सिर्फ निवेश बल्कि उनके सुझाव हैं वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण रखेंगे। जो उद्योगपति सुझाव दे रहे हैं कि हर एक फाइल की एक निश्चित टाइमलाइन, एक निश्चित गाइडलाइन तैयार होना चाहिए और उस दिशा में सरकार आगे जो है काम भी करेगी। चलिए और आगे हम और चलते हैं, जो उद्योगपति यहाँ पर मौजूद हैं उनसे बातचीत करते हैं, उनसे समझते हैं कोई भी काम कैसे पूर्ण होगा। ये सब कुछ डिपेंड करता है कि उसकी तैयारियाँ कैसे की गई हैं और इन्वेस्टर समिट के बीच तैयारियां आगे भी जारी हैं, तैयारियां लगातार चलती हैं, ऐसे ही कुछ समझेंगे। यहाँ पर जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से तमाम ऑफिसर्स मौजूद हैं। मैम शुभ नाम क्या है आपका? अनामिका सिंह। आप किस डिपार्टमेंट से हैं? फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन भोपाल जी। जो भूमि पूजन भी हमने देखा है कि यहाँ पर एक तरफ उद्योगपति आए और भूमि पूजन हो गया, ये सब कैसे संभव हो सका? एक्चुअली इसके पीछे बहुत सारा वर्क होता है, बहुत सारी मेहनत होती है गवर्नमेंट की और सारे लोगों के सहयोग से संभव हो पाता है और इसकी तैयारियां काफ़ी दिनों से चल रही हैं। उद्योगपति खुश हैं क्योंकि जो बात कर रहे हैं कि वो जो फाइल अटकने वाली बात थी वो अब नहीं होती है, पूरी तरह से डिजिटल है, एक टाइमलाइन की भी बात कर रहे हैं। एक्चुअली ये पूरा कार्यक्रम संपन्न होने के बाद ही ये समझ में आ पाएगा कि वो खुश हैं कि ना खुश हैं। तो देखिए आप बड़ी बारीकी जो बरती गई है, उद्योगपति जो चाहते हैं उनको मौके पर मिले। आप भी लगातार कंटिन्यूएशन में उद्योगपतियों से जो भी आपके डिपार्टमेंट के हैं या फिर जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं उनसे लगातार संपर्क में हैं। सर, हमारा जो डिपार्टमेंट है वो लाइसेंसिंग पार्ट देखता है। जब यहाँ पे यूनिट सेट करनी होती है तो उनको लाइसेंस की ज़रूरत होती है, तो हम लोगों ने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत बहुत सारी लाइसेंसिंग प्रोसीजर को ऑनलाइन करा है। तो अभी कोई नो टच रिक्वायर्ड है, इसमें हम लोग सब कुछ ऑनलाइन सर्विसेज देते हैं और ये सर्विसेज टाइम बाउंड होती है, लोक सेवा गारंटी के अंतर्गत आती है, तो उनको ज़्यादा वेट भी नहीं करना पड़ता। बहुत पहली बार देखा है कि कोई कॉन्क्लेव है, इन्वेस्टर समिट है, वहाँ पर भूमि पूजन भी हो गए वर्चुअल। वो तो गवर्नमेंट की पॉलिसी इतनी अच्छी है कि लोग आकर्षित हो रहे हैं यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए और सब्सिडीज़ वगैरह भी बहुत सारी गवर्नमेंट देती है, तो उनको इजी रहेगा यहाँ पे। और वो बीइंग लोकेटेड इन सेंटर ऑफ इंडिया, सो इट इज़ ट्रांसपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत वेल कनेक्टेड है और एक्सपोर्ट के भी 2 यहाँ पे जैसे ICD धन्नड़ है और 2-3 और पोर्ट हैं जो खुल गए हैं, नए डेवलप हुए हैं, तो इसीलिए उनको एक्सपोर्ट करने में भी बहुत ईजी रहेगा। तो मध्य प्रदेश मुफीद क्यों है, आप ये समझ सकते हैं कि मौके पर जो ज़रूरतें हैं उनका निराकरण हो रहा है। और देखें, इन्वेस्टर समिट के बीच जो ऑफिसर्स हैं वो अपनी पूरी तैयारी के साथ आए हैं और चलिए थोड़ा सा और समझते हैं। साहब क्या हाल है आपका? सर बढ़िया है सर। बढ़िया है। क्या कहेंगे इन्वेस्टर्स मीट को लेकर?
बहुत बढ़िया इन्वेस्टर समिट हुआ है, अच्छे लोग आए हैं ना। अक्सर सर हम बातचीत कर रहे थे उद्योगपतियों से, तो ये बात भी निकल कर सामने आई कि यहाँ पर अडानी हैं, तो ऐसा नहीं कि मध्य प्रदेश में जो छोटी यूनिट लगाना चाह रहे हैं उनको अवसर ना मिला, उनको भी अवसर दिया जा रहा है। हाँ, अवसर दिया जा रहा है, सबको अवसर दिया जा रहा है। ये पहल आने वाले समय में मध्य प्रदेश के लिए कितना रंग लाएगी? ये पहल तो बहुत बार हो चुकी है और रंग भी ला रही है, रंग भी ला रही है पहल, और हर बार हो चुकी है। आपका क्या हाल है साहब? बिल्कुल बढ़िया। क्या कहेंगे, आपके मन में क्या है? नहीं, बहुत अच्छी समिट हुई है और ये छोटे शहरों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छी इनिशिएटिव है गवर्नमेंट। हम मुख्यमंत्री को सुन रहे थे, बोल रहे थे कि ये अकेले उज्जैन तक सीमित नहीं रहेगी, हम आगे भी जाएंगे, जो दूसरे शहर हैं वहाँ भी इसी तरह की समिट आगे आयोजित की जाएगी। तो अच्छी बात है। ग्वालियर, उज्जैन में हो रही है, ग्वादला, ग्वालियर और रीवा, और जो मुख्यमंत्री जी ने बताया है जबलपुर, ये जो मुख्यमंत्री जी ने बताया, तो ये इन शहरों को उठाने के लिए एक अच्छी पहल है। तो अच्छी बात है कि जो सरकार हम छोटे उद्योगपति के लिए सोच रही है और बड़े उद्योगपतियों और छोटे उद्योगपतियों को मिला के एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है, जहाँ पे वो एक B2B मीटिंग करें, आपस में जुड़ें, ये उनके वेंडर बने, वो उनकी प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट, उनकी जो सर्टिफिकेशन उनके लगते हैं, वो सारी चीज़ें उनको बता रहे हैं, तो उनको फ़ायदा होगा। और जहाँ भी मैच मेकिंग हो सकता है, अगर मैच मेकिंग होता है तो केवल प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में और इंटरनेशनली भी ये लोग अपने माल सप्लाई कर सकेंगे। तो ये मैच मेकिंग अच्छी, मतलब B2B मीटिंग्स आप देख रहे हो, 1221 कंफर्म मीटिंग हो चुकी हैं अभी तक। बायर्स 624 और सेलर्स, बायर्स 624 एक्टिव हैं, 3100 सेलर्स एक्टिव हैं, तो ये काफ़ी अच्छे नंबर्स हैं और वी आर होपफुल कि इससे काफ़ी अच्छा देश में आगे, प्रदेश में स्पेशली अच्छा भविष्य है। चलिए इन्वेस्टर्स समिट की कुछ हटके झलकियां दिखाते हैं, और हम पहुंचे हैं एग्जीबिशन सेंटर जहां पर एग्जीबिशन लगी हुई है। क्या हाल है आपका? ऑल गुड सर, बताइए आप। सब कुछ ब्लैक सा नज़र आ रहा है, कोयला सा। यस, दैट इज़ बिकॉज हम ग्राफाइट एनोड बिजनेस में हैं। ये ग्राफाइट एनोड जो है TACC लिमिटेड, दी एडवांस कार्बन्स कंपनी, विच इज़ 100% सब्सिडी ऑफ HEG लिमिटेड, जो एसेंशियली LNG बिलवाड़ा ग्रुप का पार्ट है। हम TACC में ग्राफाइट एनोड बना रहे हैं जो लिथियम आयन बैटरीज़ को पावर करेगा। एनोड इज़ बेसिकली अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट फॉर लिथियम आयन बैटरीज, जो फर्दर EV इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, एनर्जी स्टोरेज एप्लीकेशंस एंड 3C इलेक्ट्रॉनिक्स में यानी कार्बन को लेकर बहुत ज़्यादा पूरा फोकस उसी को लेकर, ग्राफाइट को लेकर सर, ग्राफाइट को लेकर, सिंथेटिक ग्राफाइट, उससे हम सिंथेटिक ग्राफाइट एनोड बना रहे हैं। सर, क्या मध्य प्रदेश में अब समिट में आप हिस्सा लेने आए हैं, तो कुछ नया होने जा रहा है आपकी कंपनी की ओर से? बिल्कुल सर, ये एक्चुअली जो ग्रेफाइट एनोड जो मटेरियल है आज की डेट में 95% जो है वो चाइना में बनता है, और इंडिया में ये पहला कंपनी रहेगा कि जिससे ये एनोड मटेरियल यहाँ पे कमर्शियली प्रोड्यूस होगा। तो ये आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया की हिसाब से भी ये बहुत अहम कदम है। अभी भारत में संभावनाएं कितनी है इंडिया में? इंडिया में कितनी संभावनाएं आप देख पा रहे हैं? अभी एक्चुअली नंबर ऑफ EVs इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बहुत बढ़ रहे हैं, तो आने वाले टाइम में लिथियम आयन बैटरी की डिमांड बहुत बढ़ने वाली है। नीति आयोग की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से हम देखें तो 2030 में जो एनोड मटेरियल की डिमांड जो है वो ऑलमोस्ट 2,60,000 टन की रिक्वायरमेंट होने वाली है। तो ये तो बहुत छोटा सा इनिशिएटिव है। देवास में प्रोडक्शन शुरू होगा आने वाले समय में? यस, 2025 में हमारा कमर्शियल प्लांट चालू हो जाएगा, एंड इनफैक्ट हमारा पायलट स्केल पे प्लांट हम ऑलरेडी बना रहे हैं एनोड, जो प्रोड्यूस कर रहा है एनोड। एंड ये जो है अंडर द PLI स्कीम ऑफ द करंट गवर्नमेंट, अभी इंडिया में लिथियम आयन सेल्स फिलहाल इतने स्केल पे मैन्युफैक्चर नहीं हो रहे, बट आने के 3 से 5 साल में ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जो लिथियम आयन सेल्स बना रही है, और अभी वो हैवीली डिपेंडेंट, ऐसे जैसे सर ने बताया, ऑन चाइना एंड अदर
कपल ऑफ अदर कंट्रीज फॉर एनोड। जब ये इंडिया में बनेगा तो आत्मनिर्भर भारत के हिसाब से दिस विल क्रिएट अ कंप्लीट चेन, एनोड कैथोड, तो हम सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे। सो जिसकी वजह से दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। आप देख पा रहे हैं कि जो नए उद्योग हैं जिनमें संभावनाएं तलाशी जा रही हैं, इस समिट में वो भी आए हुए हैं और मध्य प्रदेश में जो कई तरह के उद्योगों में नवाचार देखने को मिलेंगे। ये जो आप देख पा रहे हैं कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, ये इंदौर में आकार ले रही है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में किस तरह की बिल्डिंग है, इसे आईटी पार्क जो डेवलप हो रहा है उसके बारे में जानेंगे। इसके साथ ही इस बिल्डिंग के साथ आपको हम एक और तस्वीर दिखाएंगे जो देखने में उस बिल्डिंग की अपेक्षा कम हाइटेड है, कम ऊंचाई इसकी नज़र आ रही है। ये भी आईटी पार्क है। कैसे आईटी पार्क हैं, कितना इनका कंस्ट्रक्शन हो चुका है और कब तक पूरे हो जाएंगे, चलिए इस बारे में समझते हैं। क्या हाल है आपका? बढ़िया सर। बढ़िया साहब। बहुमंजिला बिल्डिंग क्या आईटी पार्क के नाम से जानी जाएगी है? जी सर, ये खंडवा रोड पर क्रिस्टल आईटी पार्क के बाजू में ही रिंग रोड पर स्थित है। इसको आईटी पार्क 3 नाम दिया गया है, जिसमें 2 बेसमेंट्स, एक ग्राउंड फ्लोर और 19 टोटल फ्लोर्स है। इसमें एक 3 स्टार होटल भी है। इस बिल्डिंग के अंदर ही होटल भी है 3 स्टार? यस सर। बता पाएंगे कहाँ पर होटल रहेगी? ये जो फ्रंट का ब्लॉक है ये होटल ब्लॉक है। उसके बाद में ये सेकंड ब्लॉक से ये पूरा आईटी ऑफिसर्स के लिए स्पेस रिजर्व्ड है। नंबर्स ऑफ हम ऑफिसेस की बात करें तो कितने ऑफिसेस में खुल पाएंगे? सर इसमें जैसे इसमें बड़े बड़े हॉल्स है सारे फ्लोर्स पे। अब हमने EOI कॉल किया है उसके लिए, जिसमें रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनके पार्टीशंस करके नंबर ऑफ ऑफिसर्स उसके बाद भी डिसाइड होगा। क्या सपना है, कब तक ये बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाएगी? सर ये दिसंबर 2025 तक का इसका टारगेट है। टोटल इसका कंस्ट्रक्शन पीरियड 30 मंथ्स का है। और हम एक और देख पा रहे हैं कि एक छोटी सी बिल्डिंग का जो मैप है यहाँ पर वो भी रखा हुआ है। ये आईटी पार्क 4 है सर। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित है। इसका भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी। इसका भी कंस्ट्रक्शन अंडर कंस्ट्रक्शन है? कंस्ट्रक्शन है सर। कब तक काम पूरा हो जाएगा? इसका टाइम पीरियड भी सर 24 मंथ्स है। क्या देख पा रहे हैं जब ये दोनों आईटी पार्क बनकर तैयार हो जाएंगे, सर ये इंदौर की तस्वीर कैसी होगी? बहुत अच्छी हो जाएगी सर। इसके पहले भी हमारे 2 आईटी पार्क्स ऑलरेडी है, जिसमें अतुल्य आईटी पार्क और क्रिस्टल आईटी पार्क 2 आईटी पार्क्स है, जिसमें से अब आईटी पार्क 3 क्रिस्टल आईटी पार्क के बाजू में ही अभी अंडर कंस्ट्रक्शन। नेशनल कंपनी इंदौर आ रही हैं, संभावनाएं ज़्यादा बढ़ेंगी? जी बिल्कुल सर। अभी आईटी के क्षेत्र में इंदौर काफ़ी ग्रो भी कर रहा है, तो बिल्कुल संभावनाएं काफ़ी अच्छी हो जाएगी। इंदौर जो है मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी तो है ही, लेकिन आप जो देख पा रहे हैं कि जो आईटी पार्क निर्माण हो रहे हैं, आईटी पार्क 3, आईटी पार्क 4, उसको बाद जब ये काम पूरा हो चुका होगा, इंदौर की तस्वीर अलग ही होगी आईटी के क्षेत्र में। चलिए आगे चलते हैं और उद्योगपतियों से बातचीत करते हैं। चलिए थोड़ा सा और समझते हैं उद्योगपतियों से। आपका क्या हाल है? बस बढ़िया। क्या शुभ नाम है आप? मेरा नाम मुर्तज़ा रंगवाला है जी, और मैं उज्जैन का ही रहने वाला हूँ। ओवरऑल क्या कहेंगे, जो कॉन्क्लेव हुई है उज्जैन में हुई है, अब अलग अलग शहरों में होने जा रही है, भविष्य में जबलपुर, रीवा, तमाम शहर होंगे वहाँ पर होगी। छोटे उद्योगपतियों के लिहाज से, उनको अवसर देने के लिहाज से आप इस इन्वेस्टर्स समिट को कैसे देखते हैं? मतलब ये उज्जैन के लिए बहुत अच्छी बात है कि मतलब पहली बार उज्जैन में ऐसा कुछ इवेंट हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, जिस वजह से उज्जैन के युवाओं को भी काफ़ी प्रोत्साहन मिलेगा और जो इंडस्ट्रियल सोच रखते हैं उन लोगों के लिए एक नई पहल है और वो इसमें आगे और बढ़ना चाहेंगे। जैसे अब मैं बिजनेसमैन हूँ, अब मुझे इसमें रुचि आ रही है कि मैं भी इंडस्ट्रियल की तरफ बढ़ूँ, तो इसीलिए मैं एज अ नॉलेज लेने यहाँ आया हूँ कि कैसे एक व्यापारी से एक इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकते हैं अपन। तो बस ये एक बहुत अच्छी पहल है। इसमें धीरे धीरे अब जैसे मैं चाहता हूँ कि ऐसे इवेंट होते रहे उज्जैन में और अपना उज्जैन भी तरक्की करे, साथ में उज्जैन का युवा भी तरक्की करे। उज्जैन के साथ हमको दूसरे शहरों तरफ भी देखना होगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है ना? पहले तो हमारे उज्जैन के मुख्यमंत्री है, हमारे हैं, बाकी धीरे धीरे। चलिए ये अच्छी पहल है कि शुरुआत उज्जैन से हुई है और पूरे प्रदेश में इस तरह के आयोजनों को ले जाया जाएगा। नहीं नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। उज्जैन भी डेवलप हो, साथ में पूरा प्रदेश डेवलप हो, और जैसे अपना मध्य प्रदेश हार्ट
ऑफ द इंडिया है, तो इसकी धड़कन हमेशा बनी रहे ऐसा मतलब, और इसकी धड़कन मतलब पूरी दुनिया में सुनाई दे। पूरी दुनिया में धड़कन सुनाई दे। और देश के धड़कन की बात करें, देश के दिल की बात करें तो देश का दिल बसता है मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में जो निवेश के, जो उद्योगों के, जो रोजगार के नए अवसर उपलब्ध हो रहे हैं, लोगों का कहना है कि ये उपलब्ध होते रहें, उसके लिए इस तरह की समिट हैं समूचे मध्य प्रदेश में अलग अलग शहरों में आयोजित किया जाना चाहिए और सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है। कैमरामैन भारत बुंदेला के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 उज्जैन।